हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। मैं आप लोगों को 9 से लेकर 12 तक का मैथ पढ़ाऊंगा। अभी हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उस सारे टॉपिक्स को देखिए, फिर इस टॉपिक्स पे आइए, क्योंकि हमने जो कर रहे हैं वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम तभी आप समझ सकते हैं जब उससे पहले से आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कोई बात नहीं, अगर आप पीछे प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो देखिए, हर एक वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया गया है और हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर रखा है। देखिए हमारा ये जो इंट्रो में क्या करे थे, हमने देखे थे कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और इनके जनरल फॉर्म क्या होते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं और किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज सीखे। ग्राफिकल मेथड से फिर उसको हमने देखा कि हमने कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनके 3 टाइप आए थे आपका, एक इंटरसेक्टिंग हुआ था, एक कॉन्साइड ग्राफ बना था और एक हमारा बना था पैरेलल ग्राफ। फिर इसके बाद इसी का कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना सीखे किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने। तो कंडीशन में भी हमारे 3 तरह कंडीशन बनते हैं, फिर कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, फिर हमने जो सीखा अलजेब्रिक मेथड। मतलब ये हमारा सारा के सारा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट में अगर बोला जाए अलजेब्रिक मेथड में आपका 2 तरीके से मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों पे हमने अच्छे से क्वेश्चन करे, ढेर सारे क्वेश्चन करे, अलग अलग टाइप के, कैसे करना है हर एक क्वेश्चन को, कैसे सोचना आपको, तो आपको कैसे आसान हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, वो सारा चीज हमने देख ली। फिर इसके बाद इन्हीं पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको भी हमने करा। अब करने वाले जो है हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में हमारा एज प्रॉब्लम हो चुका था। कौन सा प्रॉब्लम हो गया था? एज वाला प्रॉब्लम कर चुके थे। अभी हमें करना है कि आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट प्रॉब्लम्स। तो इनमें जो आने वाले क्वेश्चन है वो किस तरह से बनते हैं और कैसे आप सॉल्व करोगे, तो चलिए हम देखते हैं। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे समझ में वाला, बहुत ही मजा आने वाला आपको, ठीक है। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मिला नहीं अभी हमारा, ठीक है, आ गया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन लिए हैं। आपको एक एक टाइप का वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूं। अगर आप आरडी शर्मा करना चाहते हो, आरएस अग्रवाल करना चाहते हो या एनसीईआरटी करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करे जा रहे हैं। 4 या 5 क्वेश्चन जो लिए गए वो कुछ क्वेश्चन तो सेम ही होगा। एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखा हूं मैंने। तो आपका इसी तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। थोड़ा बहुत इधर उधर कंडीशन होगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट 10,500। आगे फिर बोल रहे हैं कि उसी में 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट हमारे पास 6,450 है। तो बताइए एक एक चेयर और एक टेबल का क्या कॉस्ट होगा। वैसे अगले भी क्वेश्चन में सेम पूछा गया, चेयर और टेबल ही हमारे पास है, तो क्वेश्चन खुद अपने सॉल्व करिएगा। आगे पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा। फिर इसमें भी बोला गया है एक क्रिकेट टीम है, उसमें कुछ बैट्स और बॉल्स खरीदे गए, उन दोनों का प्राइस क्या हुआ। फिर आगे उन्होंने फिर बाद में खरीदा कुछ 3 बैट्स और 5 बॉल्स, उनका कॉस्ट कुछ आया। तो बताइए एक बैट्स का मतलब एक बैट और एक बॉल्स का क्या होगा आपका, मतलब एक बैट और एक बॉल का आपका क्या कॉस्ट होगा, उसको बताना है। और भी क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक प्रॉब्लम्स में करने वाले हैं। अब 37 पेंसिल एंड 53 पेंस 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स, इन दोनों को हमने खरीदते हैं तो 955 रुपीज लगते हैं। फिर इसके बाद हमें देखते हैं 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल खरीदते हैं तो हमारे पास कितना लगता है, 1115 रुपीज लगते हैं। तो बताइए एक पेन और एक पेंसिल का क्या प्राइस होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलें और क्वेश्चन करें, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। हर एक क्वेश्चन को और बताया जाए सबसे आसान तरीके से हम समझेंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो हमें क्या सोचना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अब बताइए यहां पर आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने से पता चल रहा है कि हमें 2 चीजों के बारे में बात करा जा रहा है। क्योंकि 2 चीजों के बारे में बात नहीं करा जाएगा तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 बन ही नहीं सकता। मतलब हर एक क्वेश्चन में आपका 2 कंडीशन या 2 केस दिया रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है कि बोल रहे हैं 5 चेयर्स एंड 4 tables together cost 5,600। जो हमारा
5 चेयर्स है और 4 टेबल्स है, इनको अगर हमने साथ में खरीदते तो 5,600 रुपए लगते हैं। और अगला जो हमारा दिया हुआ है कि 4 चेयर्स और 3 टेबल अगर इनको साथ में खरीदते हैं तो इसके इतने रुपए लगते हैं। बताइए एक चेयर कितने मिलेगा और हमारा एक टेबल कितने का मिलेगा। तो हमें सबसे पहले एक चेयर का कॉस्ट आपको लेट कर लेना है, एज्यूम कर लेना है कि हमारा को यही इतना होगा, और दूसरा एक टेबल का कर लेना है। तो कॉस्ट ऑफ हम पहले मान लेते हैं कि द कॉस्ट ऑफ ये आ गया, हमने मान लिया कितना x रुपीज। अब ये लेट करे थे, फिर द कॉस्ट ऑफ एक टेबल का कॉस्ट कितना मान लिया हमने y रुपीज। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था वही हमने मान लिया कि हमारे पास एक चेयर का जो कॉस्ट होगा आपका x रुपए में मिल रहा होगा और दूसरे एक टेबल का कॉस्ट क्या होगा y रुपीज में। अब हम क्वेश्चन का जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1 में क्या दिया हुआ। केस 1 में आपका जो दिया हुआ है इसमें देखिए बोलने की अगर आप एक चेयर आप खरीदने में x रुपए लगाते तो 5 को खरीदने में क्या होगा, एक को x रुपए दे रहे हो तो 5 का 5x हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x, ठीक है। और ऐसे एक टेबल खरीदने में आप y रुपए लगा रहे हैं तो 4 टेबल का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अगर इन दोनों को सम कर देते हैं, इन दोनों के हमने क्या करते हैं, अगर इन दोनों के जो कॉस्ट आया हमारा 5 चेयर्स और 4 टेबल का सम करते हैं तो किसके बराबर होता है 5,600। तो वही क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर एक चेयर आप x में खरीदते हो तो 5 चेयर कितने में खरीदोगे 5x प्लस दूसरा 4 टेबल आप खरीदने में कितना प्राइस लगेगा, तो एक टेबल का y है तो 4 टेबल का हो जाएगा 4y। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएगा आपका 5,600 हो गया, ठीक है। ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब अगला केस क्या हो जाएगा, केस सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट केस था जो आपका, ये हमने इक्वेशन बना लिए। सेकेंड में अब वो 4 चेयर खरीद रहे हैं, कितने चेयर खरीद रहे हैं 4 चेयर और 3 टेबल खरीद रहे हैं, तो एक चेयर का आपका प्राइस x रुपीज है तो 4 का तो 4x हो जाएगा और एक टेबल का y है तो 3 टेबल का 3y। अगर इन दोनों के कॉस्ट को हमने सम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4,340। ये बन गया आपका सेकेंड, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं आपका, हमने तो 2 ही पढ़े हैं। तो 2 मेथड में आपका कौन सा, या तो एलिमिनेशन लगाइए या तो सब्स्टिट्यूशन लगाइए। तो अगर एलिमिनेशन लगाना है हमको इनके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा और यहां पर कोफिशिएंट सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और भी इक्वेशन बन जाएगा। हम यहां क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है इसमें ये बोला जाता है कि आपको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से एक इक्वेशन को चूज करना है। हमने क्या करा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, इसमें से जो यूज कर रहे हो उस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, चाहे x की वैल्यू निकालो या y का। तो हमने x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालोगे तो इधर क्या हो गया 5x है और ये y इधर वाला पूरा y का टर्म इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 5,600 माइनस 4y। अभी क्या आपका x की वैल्यू निकल गया, नहीं, x के साथ मल्टीप्लाई में 5 है उसको भी इधर डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके x की वैल्यू निकलेगा। तो इधर आ गया x और इधर आ गया 5,600 माइनस 4y अपॉन में कितना आ गया 5। ये बना हमारा थर्ड इक्वेशन। कौन सा बना, थर्ड इक्वेशन। अब हमें इसको क्या करना, पहले इक्वेशन का यूज करें, हमने x या y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे आगे, अगला स्टेप आपका है कि जिस इक्वेशन को यूज करते हो इस इक्वेशन को अब दोबारा यूज नहीं करना है, अब करना हमें सेकेंड इक्वेशन में, x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। जो x इक्वल टू 5,600 माइनस 4y अपॉन में 5, ये किसमें करना है, ये सब्स्टिट्यूट कर देना है इन इक्वेशन
इक्वेशन सेकेंड। अगर सेकेंड इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आपको पता चल गया कितना आया है, वो 5600 माइनस 4y अपॉन में 5 और यहां पर प्लस y में कितना है 3y इक्वल किसके आ जाएगा 4340। देखो इसमें थोड़े से बड़े बड़े नंबर है इसलिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगा, तो कैलकुलेशन से बिल्कुल डरिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन है हो जाएगा आराम से। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 4 6 जा 24, कैरी आ जाएगा 2, 4 5 जा 20, कैरी 2 ऐड करिए कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा और इधर 0 0 आ गया और यहां करेंगे तो 16y और नीचे कितना हो गया ये 5 है। और ध्यान देखिए इसका भी एलसीएम कुछ नहीं है, इन दोनों का एलसीएम होगा 5, तो हम क्या करते हैं इसके यहां 5 बनाना है तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना तो 5 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम होगा 5, 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15y और नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इधर इक्वल में कितना आ गया 4340, ये 5 इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अच्छा 16y में से 15y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा आ जाएगा आपका -y, कितना आएगा -y, बड़ा नंबर नेगेटिव में था इसलिए आ गया। इधर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो गया 20 और कैरी आ गया 2, 5 3 जा 15, 2 ऐड करोगे तो 17, 5 4 जा 20 और एक कैरी ऐड करिए कितना हो जाएगा 21, ये जो आ गया। अब इसको उधर ले जाइए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -y इक्वल टू 21700 माइनस 2240। अब देखो यहां से आपको दिख के पता चल रहा कितना आ रहा है, तो -y इक्वल टू 300 इसमें ऐड करोगे 22 हो जाएगा और 400 और ऐड कर दो तो मतलब टोटल आ जाएगा 7, -700 आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितना मिल गया, y की वैल्यू जो मिला आपको वो कितना मिला y इक्वल टू 700 रुपए मिल गया y की वैल्यू। अब y की जो वैल्यू आया उसको किसमें पुट कर देना है x वाले में, क्या किसमें पुट करना है x वाले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए x के अंदर पुट करते हैं, ये 5600 माइनस 4 मल्टीप्लाई 700 अपॉन में 5600 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2800। अब इसको माइनस करिए, देखिए इसमें से करो इसी का डबल तो ये होता है, मतलब 2800 आ जाएगा आपका और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 के टेबल में 28 तो आता नहीं, उसका आता है 25, 5 5 जा 25 और बचा 3 तो बचा इधर आ जाएगा 30, 5 6 जा 30 फिर 0, मतलब जो आ गया इसका आंसर ये कितना आया x की वैल्यू। तो अब यहां से आपको पता चल गया कि जो x की वैल्यू निकला इसका मतलब हमने किसकी एक चेयर का वैल्यू पता कर लिया, वो आया कितना 560 रुपीज, और अगर जो y की वैल्यू निकला वो क्या आ गया आपका 700। ये आ गया आपका x और y की वैल्यू, जो एक चेयर की वैल्यू आया आपका वो कितना आ गया ₹560 और यहां 1 टेबल का आ गया जो ₹700। बिल्कुल मजा आ रहा होगा आप लोगों को सॉल्व करके, जो कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो क्वांटिटी आपको जो आर्टिकल्स दिए हैं उस आर्टिकल का एक का कॉस्ट मान लो और इसके अकॉर्डिंग 2 इक्वेशन बनाओ उसको सॉल्व करो। बस इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा बड़े बड़े जो हमारे नंबर हैं इसलिए थोड़े से मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो तो आसान हो जाएगा आपका जब 1-2 बार ट्राई कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए फिर इसको हम, ठीक है। अभी देखिए ये भी आपका सेम ही तरीके से क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे कि आपका कितना आया।
ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम चेयर और टेबल वाला क्वेश्चन ही आपका है, तो इसको आप तो कर ही सकते हैं। सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, सबसे आसान वर्ड प्रॉब्लम यही होता है। इसको करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन को जैसे क्वेश्चन जरूर गलत करोगे, इक्वेशन तो बना ले जाओगे आप। तो इसको बताएंगे इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट या वाई का कोएफिशिएंट बहुत बड़ा आता है, तो उसको हम थोड़ा सा छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे पास बताया गया है कि 37 पेन है और 53 पेंसिल है। अगर इन दोनों को कॉस्ट एक साथ लिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 955 रुपीज लगते हैं। और उसी का आगे बोल रहे हैं 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल, अगर इन दोनों का कॉस्ट को आपको मिला दिया जाए तो हमारे पास 1115 रुपीज लगते हैं। अब बताइए कि एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा। चलिए हमें क्या मान लेना है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल ना पहले पेन मान लेते हैं हमने, फिर इसके बाद ये किसके बराबर मान लिया हमने, एक्स रुपीज, और द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रुपीज वाई। ये हमने मान लिया कि एक्स रुपए में एक पेन मिलता होगा और जो वाई रुपीज में एक पेंसिल मिलता होगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं हमने। इसमें देखा जाए तो पहला केस जो बन रहा है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि 37 पेन्स है और 53 पेंसिल, 37, तो देखो एक को खरीदने में आपको एक्स रुपीज लगते हैं, एक पेन का प्राइस आपको, अगर मान लीजिए एक टॉफी खरीदने में आपको 2 रुपए देने पड़ते हैं, तो बताइए 10 टॉफी खरीदने में कितने में देने पड़ेंगे, तो 10 इंटू 2 कर दो, 20 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ऐसे हमारे पास एक पेन का अगर एक्स प्राइस है तो भाई यहां पर 37 पेन आ गए तो इसका 37 इंटू एक्स हो जाएगा। ये 37 इंटू एक्स प्लस, अब हम किसका करने वाले हैं, 53 और पेंसिल का, और एक पेंसिल का आपका वाई रुपीज है, तो 53 पेंसिल का कितना हो जाएगा, वाई आ जाएंगे कितना, 955 रुपीज। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब केस सेकंड देख लेते हैं। जो केस सेकंड है उसमें बोला गया 53 क्या है, पेन है, एक पेन का प्राइस एक्स रुपीज है, 53 का 53 एक्स हो जाएगा, और यहां पर 37 पेंसिल है, तो 37 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 37 इंटू वाई हो जाएगा। अगर इन दोनों के कॉस्ट को हमने सम करते हैं तो हमारे पास किसके बराबर ना, 1115 रुपीज आ जाएगा। ये बना सेकेंड इक्वेशन। अब बताइए इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे तब भी बहुत बड़ा जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में लगाएंगे तब भी बहुत बड़ा जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा एक अलग मेथड बनाते हैं। जब ऐसा बड़े बड़े कोएफिशिएंट आते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एक बार क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे, क्या करोगे आप, एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे और एक बार इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे। तो हम पहली बार क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं, इक्वेशन 1 + 2, देखिए पहले और दूसरे को प्लस करा जा रहा है, तो 37 में 53 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90x। फिर इधर 53 में 37 प्लस करोगे ये कितना आ जाएगा, ये 90y हो गया, और इधर सम करोगे तो 5 में 5 आ गया 0, और 5 में 1 करोगे ये बन जाएगा आपका 6, एक कैरी हो गया, ये 7 हो गया, और 9 में आप 1 ऐड करोगे 10 आ जाएगा, एक, ये बन जाएगा आपका 7, ठीक है। और फिर 9 में 1 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, और फिर यहां पर कैरी हो गया 1 एक बचा रह गया, 1 में एक कैरी ऐड कर दो 2, ये हो गया आपका। इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करें, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो हमारा क्या मिला, 90x और 90y इक्वल टू 2055
70 ये मिल गया। अब देखिए 90 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या 90 से इधर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 90 से हमने देखते हैं, इधर बचा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2070। 90 से इधर डिवाइड करिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2070 डिवाइड बाई 90। ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इसमें से 2 करो 9 3 जा, तो आ गया एक x प्लस वाई इक्वल टू 23। ये बना हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखो कितना सिंपल सा बन गया, कब? जब दो इक्वेशन को ऐड कर दिया। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से दूसरे में से पहले को, मतलब माइनस साइन जो लगेगा इसके सामने लगेगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। हम दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बताइए 53 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 16x आ जाएगा प्लस आगे। अब यहां पर देखो बड़ा नंबर आपका नेगेटिव में, छोटा नंबर पॉजिटिव में, तो बड़े नंबर का साइन आ रहा है, लेकिन 53 में से फिर भी 37 को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये भी कितना आएगा 16 आएगा, लेकिन जो साइन आने वाला है वो माइनस में आने वाला। किस में आने वाला? माइनस। अब इधर करते हैं, इसमें से इसको माइनस करिए, 5 में से 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 11 में से 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इधर बचा आपका 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 160 आ गया। अब यहां से 16 माइनस कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 16, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये बना आपका सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड नहीं, थर्ड हो चुका था, फोर्थ इक्वेशन बन गया। कितना इक्वेशन बन गया? 4। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान लग रहा होगा। सर हम इसमें कौन सा मेथड लगा सकते हैं? कोएफिशिएंट भी सेम, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन, एकदम अच्छे से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, आगे अब हम इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो पहला इक्वेशन आपका बना x प्लस वाई इक्वल टू 23। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन था, और दूसरा था x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये सेकेंड, ये फोर्थ इक्वेशन था। थर्ड और फोर्थ, हमेशा फर्स्ट और सेकेंड का याद ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसी को लेकर सॉल्व करते हैं ना हमने। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, एलिमिनेशन। सबसे आसान एलिमिनेशन लगाना है। अब इसके लिए हमने क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि हमें x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ x का भी दोनों जगह कोएफिशिएंट, मतलब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में वो दोनों जगह सेम है, 1 1 है, और y की जगह भी सेम है। अब आपको किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मुझे x का एलिमिनेशन करना है, अगर x को हटाना है तो x का साइन चेक करना पड़ेगा। x का साइन अगर सेम हुआ तो जो दोनों इक्वेशन है उनको हमने क्या करने वाले हैं, इनको हमने माइनस करने वाले। क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ को माइनस करेंगे। ठीक है, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देंगे। माइनस जैसे ही करेंगे वो साइन आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहां साइन बदल जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, और यहां हो जाएगा माइनस। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 0, और प्लस प्लस वाई का हो गया, कितना हो गया 2y, और इधर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, कितना हो गया, इधर 10 माइनस कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। ये 13 आ गया, तो y की वैल्यू कितना हो गया 13/2। ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया इसका। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसकी y की वैल्यू किसी एक में पुट कर लो आप, इतना रुपीज को मिल रहा होगा वो, और y इक्वल टू हमने पुट कर देते हैं किसमें, y इक्वल टू 13/2 पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। तीसरे इक्वेशन में पुट करिए। चलिए तीसरे में पुट करते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, x प्लस 13/2 13/2 इक्वल टू 23, उसको उधर ले जाइए। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 23 माइनस 13/2, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम जो आ जाएगा 2 आएगा, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन गया x, और इधर हो जाएगा 646 माइनस 13/2, इसको माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा 3/2। यहां से आ गया
3 और यहां से भी आ गया 333/2। यहां से देख के आपको पता क्या चल रहा है कि जो इक्वेशन सॉल्व करे उसमें हमारा जो x और y की वैल्यू आपका फ्रैक्शन में है, लेकिन वो तो डेसिमल में हो सकता है, कुछ पैसे लग सकते हैं आपका। देखो अब पेन की वैल्यू कितना आ गया, पेन की वैल्यू आ गया आपका 13/2 और पेन की नहीं, पेंसिल क्या आया 13/2 और जो पेन की वैल्यू आया वो 33/2। पेन ज्यादा महंगा है किससे, पेंसिल से। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो देखो फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल मिला है और एक तो इतने बड़े बड़े हैं, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका, जब भी बड़ा बड़ा कोएफिशिएंट ऐसा से यहां पर जो कोएफिशिएंट और यहां पर जो कोएफिशिएंट है, और सेम ऐसे क्या करना है कि जो यहां पर कोएफिशिएंट है यहां पर और जो यहां पर कोएफिशिएंट है वो दोनों अपोजिट हो, तब ऐसा करना होगा। मतलब 53 इधर बन रहा है और 37 ऐसे क्रॉस बन रहा है, तब आपको इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कुछ रैंडम हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो हम इसको दो बार, एक बार ऐड करोगे तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपल बन जाएगा। इन दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर लेना, आसानी से हो जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप सबको समझ में हो गया और मजा भी आ रहा होगा सॉल्व करते वक्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए और मैं इसको फिर रफ कर देता हूं। चलिए अभी हमने टेबल और चेयर का प्राइस निकालना सीख लिए, फिर हमने पेन पेंसिल का प्राइस निकालना सीख लिए, अब बैट और बॉल का पेंसिल निकालना सीख लेते। और एक क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क में, वो जरूर करिए और उसको कमेंट में लिख के बताइए आंसर क्या है आपका। ठीक है, इसमें बोला गया द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर कितने में 3800, मतलब 7 बैट्स और 6 बॉल को खरीदने में 3800 रुपीज लगे। ऐसे बताइए आपको आगे 3 बैट्स और 5 बॉल को खरीदने में जो लगा हमारा प्राइस वो 1750, और इसमें एक बैट और एक बॉल का प्राइस बताइए। हमें निकालना है एक बैट और एक बॉल का प्राइस। पहले मान लेते हैं कि हमें एक बैट और एक बॉल का प्राइस क्या होगा। हमने बोले थे दो चीज आपको ढूंढना है और दो कंडीशन दिया रहेगा और दोनों कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। पहला चीज आपको मिल गया, एक बैट है एक बॉल है। ठीक है, इन दो चीजों में से आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों चीज का कॉस्ट फाइंड करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ आ बैट इक्वल टू, जो हमने मान लिया कितना रुपीज, x रुपीज, द कॉस्ट ऑफ आ बॉल इक्वल टू जो आएगा वो रुपीज y। एक बैट और एक बॉल का प्राइस x एंड y मान लिया हमने कि एक बैट x रुपीज में मिलता होगा और एक जो बॉल मिल रहा होगा वो कितना y रुपीज में मिल रहा होगा। अब हमें क्या करना है, देखना है कि कितने कितने खरीदे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला केस जो बना केस वन देखा जाए तो आपका क्या आ जाएगा, उन्होंने कितने बैट्स और कितने बॉल लिए थे, जो 7 बैट्स और 6 बॉल। तो एक बैट को खरीदने में अगर आपका x रुपीज में लगता है तो 7 को खरीदने में कितना हो जाएगा 7x, और 6 एक बॉल को खरीदने में आपका y लगता है तो 6y हो जाएगा। अगर इन दोनों के कॉस्ट को सम करते हो तो किसके बराबर आ जाएगा, जो उनको पैसे देने पड़े होंगे वो कितना होगा 3800। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, फिर फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा का केस क्या बन रहा है, केस सेकंड। इसमें बोला गया 3 बैट्स और 5 बॉल्स। एक बैट को खरीदने में x रुपीज तो 3 को 3x, और एक बॉल को खरीदने में y रुपीज तो 5 को तो 5y। इन दोनों का अगर सम करते हो तो कितना आ जाएगा 1750 रुपीज देने पड़े टीम को। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बन गया, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कोई मेथड लगा सकते हो, लेकिन मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन ही मेथड लगाने वाला हूं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, फिर से एक बार देखो। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, या पहले को या दूसरे को। पहले से चूज करोगे तो दूसरे में पुट करोगे, या दूसरे को चूज करोगे तो पहले में पुट करोगे। यहां पर हम पहले से पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को इधर भेज देते हैं हमने, यहां आ जाएगा 6y, इधर 6y बचा हुआ और इसको इधर भेज रहे हैं हमने, तो कितना हो जाएगा 3800 माइनस क्या आने वाला है
देखो 7x तो उधर जाने वाला है। अच्छा, हमने कौन सी इक्वेशन को लिया? फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज करा है, इसके हिसाब से हमने y वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x वाले को उस साइड ले जा रहे हैं, तो आ गया इधर 7x। अभी क्या y की वैल्यू निकल गया, y के साथ कोई भी चीज नहीं होना चाहिए तभी y की वैल्यू निकलेगा, तो y के साथ अभी 6 मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3800 माइनस 7x डिवाइड बाई कितना हो गया 6। अब इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, तो जो इसकी वैल्यू हमने पुटिंग इक्वेशन सेकेंड, अब सेकेंड इक्वेशन में y यहां पुट कर दो, ये 3x प्लस 5 3800 माइनस 7x अपॉन में 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1750। 3x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4 हो गया आपका, 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 4 ऐड करेंगे 19 आ जाएगा। अब ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करिए 30 से 135, एक 1 सेकेंड, 35 से 1 जा 35x और नीचे कितना हो गया 6। अभी देखो इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तभी यहां 6 होगा, तो यहां आ जाएगा आपका कितना 18x प्लस 19,000 माइनस 35x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, और इधर आया क्या हमारा चल रहा है ये 1750 और इधर 1750। अब 6 का 6 इधर क्या है, 6 इधर डिवाइड में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करिए 18x प्लस 19,000 माइनस 35x, इधर मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35x, 6 0 में मल्टीप्लाई कर 0, 6 5 जा 30 कैरी 3 हो गया, 6 4 जा 42, 42 में 3 ऐड करोगे तो 45, 5 आ गया, 6 1 जा 6 और 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 10, ये आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, बताइए कितना आ रहा है 35 में, देखिए आपको 15 में से 8 करेंगे तो आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 15 में से 8 माइनस इधर आपका क्या 35 में से आपको किसको माइनस करना है 18 को, 18 माइनस करोगे तो इधर हो जाएगा 15, 15 में से 8 7 हो गया और बचा 2, 2 में से 1 17 आ गया, कितना आ गया 17 आ गया, इधर आया 17 और प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, आपका माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर आपका माइनस में, माइनस 17 आ गया x इक्वल टू, इधर लेके चलते हैं हमने इसको सॉल्व करते हैं, इधर आ जाएगा कि 10500 माइनस 9000, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका इसमें से माइनस करें 0 में से 0, फिर अगले 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, फिर अब यहां बचा जो आपका 0, 0 में से 5 माइनस करना, तो आपको यहां से बोरो लेना पड़ेगा 10, 10 में से 5 करोगे तो आ जाएगा 5, और यहां पर बचा आपका 8, 8 ऐसे आ जाएगा और 1 में से 1 करोगे तो आ जाएगा, तो इधर आएगा ये भी नंबर किसमें आएगा, ये वाला नंबर भी किसमें आएगा माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि जो यहां पर साइन है वो माइनस का साइन बड़ा नंबर के साथ है, बड़ा नंबर के साथ किसका साइन माइनस में, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8500 डिवाइड बाई 17, 17 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 17 5 जा 85 होता है, ये आ जाएगा 500 रुपीज, किसका प्राइस था, ये जो था एक बैट का प्राइस था आपका 500 रुपीज। अब हमने y का निकालना था, इसमें पुट कर दीजिए आपका इक्वेशन, जो हमने इसको हमेशा थर्ड मान लेते थे, थर्ड इक्वेशन में x इक्वल टू 500, इसको हमने पुटिंग इक्वेशन थर्ड
तीसरे इक्वेशन में पुट करिए, यहां आ जाएगा देखो y इक्वल टू 3800 माइनस 7 में मल्टीप्लाई करोगे 5 तो ये 35 कितना आ जाएगा 35,000 आ जाएगा, नहीं 35 गलत लिख दिया, गलत यहां पर गलत आंसर आ जाएगा गधों। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, दो 38 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 करोगे 500 अपॉन में कितना है 6, तो y की वैल्यू जो आ जाएगा 3800 माइनस 3500 अपॉन में 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 50। हमें जो एक बॉल का प्राइस आया वो 50 रुपीज आया और एक बैट का प्राइस आया 500। आपको देख के तो लग रहा होगा मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट वाले आपके, तो इसमें क्या होगा, ये बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को और बहुत मजा भी आया होगा। चलिए ठीक है, और बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ लिए सारे चीजों को। ठीक है, इसको करिए प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी जितने भी इस पे प्रॉब्लम्स मिलते हैं उनको आप सॉल्व करिए और बताइए आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। 3-4 क्वेश्चन तो हमने यही कर लिया, एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन और भी सॉल्व करिए आपका। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।